गुड मॉर्निंग। व्हाट इज फायर? आग से होने वाले जो नुकसान है, कम समय के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए आग के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। आग बहुत कम समय के अंदर, मतलब 2 या 3 मिनट के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान कर देती है। इसलिए कंपनी में जब कभी भी हम होते हैं, तो कब हमारे प्रेजेंट रहते हुए कभी ऐसा हादसा हो जाए, तो हमें इसलिए आग के बारे में जानकारी होना जरूरी है। आग एक रासायनिक अभिक्रिया है। फायर इज एन केमिकल रिएक्शन बिटवीन हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। हीट और ऑक्सीजन, हीट और ऑक्सीजन, ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं, ये आग लगने में मदद कर रही है। ये सपोर्टिंग एलिमेंट्स है। क्या है ये? सपोर्टिंग एलिमेंट्स। ये दोनों एलिमेंट्स आग लगने में मदद करते हैं। कौन कौन से? हीट और ऑक्सीजन। हीट, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग लगना असंभव है। तो हीट का भी होना जरूरी है और ऑक्सीजन का भी होना जरूरी है। हीट और ऑक्सीजन दोनों सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं। फ्यूल एक मेन एलिमेंट्स हो गया। फ्यूल क्या हो गया? एक मेन एलिमेंट्स है जो कि जलता है। फ्यूल यानी कोई भी जलने वाली चीज, कोई भी जलने वाली चीज। एनी कंबशिबल मटेरियल विच कैन बी बर्न इजिली इज कॉल्ड फ्यूल। है ना? कोई भी चीज जो आसानी के साथ में जल सकती है उसे हम ईंधन कहते हैं। तो मेन एलिमेंट्स इसमें क्या हो गया? ईंधन, जो कि जलने वाला है, जो कि जलने वाला है। ऑक्सीजन और हीट इसको सपोर्ट करेंगे। ऑक्सीजन और हीट इसको क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे, आग लगने में मदद करेंगे। लेकिन जलने वाले कोई विशेष एक चीज है, कंबशिबल चीज है, जो कि जल सकती है। और ये जो जलने वाली चीज है, ये अलग अलग फॉर्म्स में हो सकती है। तो हमने क्या किया है, आग को बुझाने के लिए हमारे पास में समय बहुत कम है, बहुत कम है। 2 से 3 या 4 मिनटों के अंदर आग बुझ जानी चाहिए। जब आग प्राइमरी स्टेज पर होती है, जब आग लगनी शुरू होती है प्राइमरी स्टेज पर, तभी आग को बुझा देना चाहिए। वरना आग जब अपना बड़ा रूप धारण कर लेगी, आग जब बड़ी हो जाएगी, आपके काबू से बाहर हो जाएगी, फिर आप उसको बुझा नहीं पाओगे। आग को बुझाने के लिए हमारी कंपनी में अवेलेबल जो चीज है, फायर एक्सटिंग्विशर है। फायर एक्सटिंग्विशर के जरिए हमने, जब आग पहले चरण में है, पहले फर्स्ट स्टेज में, तभी उसको बुझा देना है। आग एक बार मैसिव फायर में टर्न हो गई, बहुत बड़ी आग में टर्न हो गई, तो उसको बुझाना मुश्किल है। अभी फिलहाल भी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा, अमेजोन में आग लगाया है ना? सुना कि नहीं सुना? तो तब वो आग क्या हुई, काबू से बाहर हो गई, उसको बुझाना मुश्किल हो गया। अगर उसको प्राइमरी स्टेज पे बुझा दिया जाता तो आग इतनी बड़ी नहीं हो जाती थी। है ना? समझ आ रहा है? तो हमने पहले क्या कर दिया, सपोर्टिंग एलिमेंट्स के बारे में जानकारी हासिल कर ली। सपोर्टिंग एलिमेंट्स क्या है? इसमें हीट, गर्मी का होना जरूरी है, गर्मी का होना जरूरी है, हीट का होना जरूरी है, और साथ साथ में ऑक्सीजन का भी होना जरूरी है। ऑक्सीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी साथ में क्या चाहिए आपके पास में? जलने वाली चीज तो चाहिए। कोई जो जलने वाली चीज है, जिसे हम कहते हैं ईंधन। क्या कहते हैं? ईंधन, फ्यूल। है ना? तो फ्यूल के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फ्यूल, वी हैव classified fire into major 4 classes. Class A fire, class A fire, class B fire, class C fire और class D fire। ये 4 अलग अलग क्लासेस में आग बढ़ गई। क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर और क्लास डी फायर। किसके बेसिस पे? फ्यूल के बेसिस पे। फ्यूल के आधार पे, ईंधन के आधार पे हमने आग को अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया है, ताकि इसकी पहचान जल्दी से जल्दी की जा सके और इसको बुझाया जा सके। आग बुझाते समय हमारा समय ज्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक सेकंड भी, एक एक मिनट भी इसमें एक्सपेंसिव है। बहुत आपको बहुत फास्ट काम करना पड़ेगा। आपको पहचानते साथ ही उसको आपको बुझा देना है, ताकि वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा विकार रूप ना धारण कर सके। है ना? इसलिए आपको हमने पहचानने के लिए आपको अलग अलग क्लासेस में बांट दिया है। क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर और क्लास डी फायर। क्लास ए फायर में कौन किस प्रकार का ईंधन होता है? किस प्रकार का ईंधन होता है ना? क्लास ए फायर सॉलिड, सॉलिड प्रकार का ईंधन है, जिसमें मॉलिक्यूल्स का कोई भी, लिक्विड का कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं होता है ना, उसको बोलते हैं सॉलिड टाइप का। क्या बोलते हैं उसको? सॉलिड। क्लास ए सॉलिड, यानी कि बी में आ जाएगा लिक्विड टाइप का ईंधन,
क्लास सी में आ गया इलेक्ट्रिकल एंड गैसेस, इलेक्ट्रिकल एंड गैसेस। क्लास डी में आ जाएगा मेटेलिक, मेटेलिक फायर। कौन सा आ जाएगा? मेटेलिक फायर। सॉलिड यानी कि जैसे लकड़ी, कोल, पेपर, क्लोथ, प्लास्टिक इत्यादि, है ना, वगैरह वगैरह। क्लास बी में लिक्विड फॉर्म में अगर है तो लिक्विड में क्या आ जाएगा? डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, थिनर, स्पिरिट वगैरह वगैरह, है ना, समझ में आ रहा है? लिक्विड फॉर्म है जो कि गिरते साथ ही बह जाता है, जो कि गिरते साथ ही बह जाता है। क्लास सी में आ जाता है इलेक्ट्रिकल एंड गैसेस। इलेक्ट्रिकल एंड, इलेक्ट्रिकल मतलब बिजली में लगी हुई आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, कोई कंप्यूटर में आग लग गया, है ना, शॉर्ट सर्किट हो गया, ओवरलोडिंग हो गया। और गैसेस में लगी, इलेक्ट्रिकल एंड गैसेस। गैसेस कौन कौन से? एलपीजी, सीएनजी, बुटेन, मीथेन, हाइड्रोजन वगैरह। ऑल फ्लेमेबल गैसेस, सारी की सारी फ्लेमेबल गैसेस जो कि स्पार्क मिलते साथ ही जलना शुरू कर देती। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं क्लास डी में। क्लास डी यानी कि मेटालिक फायर, धातु में लगी हुई आग। किस में लगी हुई आग? धातु में। जब धातु को जब हम प्रोसेस करते हैं, फोर्जिंग करते समय उसके अलग अलग स्टेज में उसको फोर्जिंग करना पड़ता है, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। उस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसमें मेटल्स में आग लग जाती है, उसको बोलते हैं मेटेलिक फायर। क्या बोलते हैं उसको? मेटेलिक। कौन कौन सा मेटेलिक मेटल्स है? जैसे टाइटेनियम हो गया, टाइटेनियम, प्लेटिनियम, मैग्नीशियम, है ना, जो कि मेटल्स आग टेम्परेचर ज्यादा एक्सेसिव हो गया तो आग उसमें लग जाती है। ये हो गया आग का अलग अलग क्लासिफिकेशन। क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर और क्लास डी फायर। ओके, यहां तक समझ में आ गया? अब क्लास ए को बुझाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्लास ए को बुझाने के लिए हमारे पास में क्या है? सॉलिड टाइप का, सॉलिड टाइप की अगर आग लगी है तो आप क्या करेंगे? वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। कौन सा है? वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। पानी डालने से क्या हो जाएगा? पानी डालने से हीट कम हो जाएगी। पानी डालने से क्या हो जाएगा? हीट कम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे हीट को रिड्यूस कर दिया, उस फायर ट्रायंगल में से हीट को कम कर दिया है ना। क्या कर दिया? कूलिंग कर दिया, ठंडा कर दिया। क्या कर दिया? ठंडा कर दिया। हीट को निकाल देंगे तो उसका साइकिल ब्रेक हो जाएगा और आग लगने की जो इंटेंसिटी थी आस्ते आस्ते करके कम हो जाएगी। आग एक एक्सटेंट पर पहुंचकर पूरी की पूरी बुझ जाएगी। क्लास बी, क्लास बी में क्या आ गया आपका? कौन सा आग आ गया? लिक्विड टाइप। कौन सा आ गया? लिक्विड। लिक्विड में क्या है? जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन वगैरह वगैरह। इसको बुझाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा? फोम टाइप। फोम एंड डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर। डीसीपी यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर, है ना। फोम क्या करेगा? जहां पर आग लगी, जैसे आप फोम उसके ऊपर डाल देंगे, आप अप्लाई करेंगे फोम, फोम उसको ढक देगा। फोम क्या कर देगा? उसको ढक देगा, ब्लैंकेटिंग कर देगा उसको। जहां पर वो बिखरा हुआ है फ्यूल वगैरह, उसको पूरा का पूरा उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगा, उसको ढक देगा। अब जो क्या हो रहा था? वातावरण से उसको ऑक्सीजन मिल रहा था। कहां से मिल रहा था? वातावरण से उसको ऑक्सीजन मिल रहा था, तो आग भड़क रही थी। आग क्या हो रही थी? और फैल रही थी। ऑक्सीजन उसको निरंतर मिल रहा है, तो हमने क्या कर दिया? उसके ऊपर फोम डाल दिया। क्या डाल दिया? फोम। फोम क्या होता है? झाग जैसा, है ना। झाग, झाग क्या कर देगा? उसको कवर कर देगा, ढक देगा। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? कटअप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया? उसको ऑक्सीजन को कटअप किया। क्या किया है? ऑक्सीजन को शांत किया है। क्या किया? ऑक्सीजन को यहाँ पर क्या कर दिया? कटअप कर दिया। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आग क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। आग क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। आस्ते आस्ते करके क्या हो जाएगी? आग बुझ जाएगी। उसको हमने क्या कर दिया? शांत कर दिया, स्मूदरिंग किया है। क्या किया है? उसको स्मूदरिंग किया है ना। समझ में आ रहा है? उसके बाद हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल और गैसेस। गैस में लगी आग और बिजली में लगी आग, इसको बुझाने के लिए हमारे पास में क्या है? डीसीपी और क्या है? CO2। कौन सा है? CO2। बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए फर्स्ट हम लोग प्रेफरेंस देंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक उसका जो प्रॉपर्टी है, किसका? CO2 का, वो ठंडी गैस होती है। क्या होती है? वो ठंडी गैस होती है। वो एक तो उसको अप्लाई करने से क्या होगा? थोड़ा सा हीट भी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीट भी कम हो जाएगा। और वहां पर जो ऑक्सीजन होगा, CO2 जब वहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे तो उसके साथ में वो मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन उसके साथ में मिल जाएगा। तो वहां पर ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? डायल्यूट हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? डायल्यूट हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन उसको प्योरली नहीं मिल रहा है। जब आपको प्योरली ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आग लगने की इंटेंसिटी अपने आप में ही कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? CO2 से आग कैसे बुझती है? CO2 एक तो ठंडी गैस होती है और ऑक्सीजन की ऑपोजिट गैस होती है।
हमको जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए ना? क्या चाहिए? अगर हमको ऑक्सीजन, अभी आपने सुना था ये कोरोना के समय में वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन की फैसिलिटीज नहीं थी, इसलिए लोग मर रहे थे, है ना? जैसे ही हमने ऑक्सीजन उनको प्रोवाइड कर दिया तो लोग कुछ समय के लिए, थोड़ा टाइम के लिए जिंदा रह गए ना। ऑक्सीजन मिल रहा है, क्या मिल रहा है उसको? ऑक्सीजन। हमको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और आग भी क्या मांग रही है? आग भी डिमांड कर रही है ऑक्सीजन का। आग भी क्या डिमांड कर रही है? ऑक्सीजन का। लेकिन हम उसको दे क्या रहे हैं? CO2 दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं उसको? CO2 उसकी ऑपोजिट गैस है ना? समझ में आ रहा है? तो वहां पर जो ऑक्सीजन होगा उसके साथ में मिल जाएगा, और ऑक्सीजन की जो ऑथेंटिसिटी है आस्ते आस्ते करके कम हो जाएगी। आग लगने में जो मदद करने की उसकी जो क्षमताएं थी वो कम हो जाएगी। किसकी वजह से? CO2 की वजह से। किसकी वजह से? हाँ, इस प्रकार से वो आग बुझ जाएगी। अब हम लोग देखते हैं मेटेलिक फायर। कौन सी? मेटेलिक फायर। मेटेलिक फायर को बुझाने के लिए आपके पास में क्या होता है? स्पेशल डीसीपी होता है। क्या होता है? स्पेशल डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर। समझ में आ रहा है? बिजली की आग को बुझाने के लिए हमने CO2 है, लेकिन अगर CO2 अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे? ऐसे ही छोड़ देंगे। CO2 नहीं है, यू कैन यूज डीसीपी ऑल्सो। आपने डीसीपी भी, अगर CO2 अवेलेबल नहीं है और आग लग गई वहां पर, तो उसको ऐसे छोड़ देंगे लापरवाह उसको? ऐसा नहीं है। आप डीसीपी का भी उपयोग कर सकते हैं। किसका? ड्राई केमिकल पाउडर का भी उपयोग कर सकते हैं ना। कुछ लोग बोलते हैं कि और डीसीपी डालने से वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क खराब हो जाएगा, ये खराब हो गया चलेगा, लेकिन अगर आग ज्यादा बढ़ गई और अंदर एम्प्लॉयज फंस गई तब क्या करेंगे? हमारे लिए पहला कौन है? एम्प्लॉयज है ना। हमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? एम्प्लॉयज को सेफ्टी की। एम्प्लॉयज की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम लोग डीसीपी का भी उपयोग कर सकते हैं। हमने आग को किसी भी कंडीशन में बुझा देना है, ठीक है? सिर्फ CO2 के ऊपर डिपेंड रहने से नहीं चलेगा, डीसीपी का भी उपयोग आप लोग कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया? ओके, थैंक यू।